यदि एक ऐसे व्यंजन का चयन करना हो जिसमें खतरा और आकर्षण दोनों हो, तो फूगू मछली निश्चित रूप से उसमें स्थान बना सकती है। फिर भी लोग इस लजीज व्यंजन के प्रति अपनी लालसा पर काबू नहीं कर पाते, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल उस अद्वितीय स्वाद का लुत्फ उठाने के लिए। ताजगी से पकड़े गए फूगू मछली को जैसे ही किनारे लाया गया, उसे तुरंत सी फूड रेस्टोरेंट में भेज दिया गया। एक प्रमुख आहार सामग्री के रूप में इसे स्वाभाविक रूप से सबसे कम समय में स्वाद के प्रति उत्साही लोगों के साथ साझा करना होता है। जब शेफ मछली घर के किनारे आता है तो फूगू की किस्मत तय हो जाती है। शेफ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ते हैं और सीधे उबालते हुए गर्म पानी में डालते हैं। ऐसा करने से न केवल त्वचा पर मौजूद नुकीले और विषैले कांटे हट जाते हैं, बल्कि इसके बाद की प्रक्रिया भी सुगम हो जाती है। पानी का उपचार पूरा होने के बाद फूगू को कटिंग बोर्ड पर रखा जाता है। वह वहां लेटता है। शेफ उसको पलटते और जांचते हैं। इसके बाद शेफ कैंची का उपयोग करके धीरे धीरे छाती के पंख, पेट के पंख और पूंछ को काटते हैं, इस घातक सुंदरी के लिए आगे की सजावट हेतु। फिर रसोइया को नदी के पफर फिश के पेट में एक छोटा सा चीरा लगाना होता है, हल्के से और अत्यंत सावधानी पूर्वक, सिर्फ इसलिए ताकि गलती से भी आंतों को न चीर दे, जिससे वह खतरनाक विष हर ओर फैल जाए। उसने अपनी उंगलियों को कटे हुए स्थान पर डाला और सावधानी पूर्वक मछली का पेट खोला, सटीकता से ढूंढकर उस सबसे खतरनाक आंत को हटा दिया। इस हिस्से का विष सबसे तीव्र होता है, जिसे देखना आंखों से ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसका रंग गहरा होता है और एक डरावनी गुण देता है। जब जिगर और पेट जैसे आंतरिक अंगों की सफाई की जाती है, तब हर एक क्रिया में जरा भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इन भागों में विभिन्न स्तर की विषाक्तता छुपी होती है और कोई भी असावधानी गंभीर परिणाम दे सकती है। जब तक सभी उच्च जोखिम वाले भागों को सही ढंग से निकालकर प्रोसेस नहीं किया जाता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद शेफ को मछली का सिर 4 हिस्सों में काटना होता है, ताकि इसे उच्च स्तरीय शोरबा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोबारा साफ करने के बाद फूगू मछली अंततः शुद्ध और हानिरहित रूप में प्रस्तुत होती है। केवल इस तरह मुंह में जाते समय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। साफ की गई फूगू मछली के टुकड़ों को सावधानी पूर्वक प्लेट में बिछाया जाता है। ऊपर एक हल्की अदरक की परत डाली जाती है और फिर धीरे से स्टीमर में रखा जाता है। लगभग 10 मिनट तक स्टीम किया जाता है। मछली के स्टीम होने की प्रतीक्षा के दौरान दूसरी कढ़ाई में पहले से गरम गरम सूप तैयार होता है। उसके बाद पहले उबाला हुआ फूगू का सिर कढ़ाई में डाला जाता है। जैसे जैसे आग तेज होती है, मछली के सिर का जिलेटिन धीरे धीरे निकलता है और सूप की गहराई भी बढ़ जाती है। इस समय पहले से पका हुआ सफेद चावल का दलिया डालें, ताकि चावल के दाने और मछली के सिर का सूप अच्छी तरह से मिल जाए। सूप में उबलते हुए मछली के सिर से निकला ग्लूटेनस और दलिया की नरमाहट मिलकर एक घना स्वाद पैदा करते हैं। बस कुछ ही मिनटों में दलिये की रंगत और भी गाढ़ी हो जाती है, जो एक मोहक सुगंध फैलाती है। इसी समय कर्मचारी भी व्यस्त रहते हैं, ताजा हरे प्याज और हल्की तीखी काली मिर्च पाउडर तैयार करते हुए, जो सी फूड दलिये के स्वाद को बढ़ाने का गुप्त हथियार है। फिर से स्टीमर की ओर लौटकर पहले ही नर्म और चिकनी हो चुकी फूगू मछली निकालते हैं। फिर एक और गरम कढ़ाई में तेल डालें और कटा हुआ लहसुन भूनें। फिर स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा काली मिर्च छिड़कें और पहले से तैयार किया हुआ सॉस डालें। साथ ही जब मछली को भाप में पकाया गया, तब उसके साथ निकला हुआ रस भी डालें। यह है हेतून मांस का सार। हर बूंद में अद्भुत ताजगी और मिठास होती है। थोड़ी देर भूनें ताकि सॉस और हेतून मांस पूरी तरह से मिल जाएं। पकाते समय खुशबू अद्वितीय होती है। जब सॉस हल्का गाढ़ा हो जाए तो इसे फूगू मांस पर डालें। फिर अंत में हरी प्याज के टुकड़े, लाल मिर्च की पट्टियां और थोड़ी धनिया छिड़कें, जिससे पूरी डिश के रंग तुरंत निखर जाए। इस समय हरे प्याज की चटनी की अनोखी सुगंध और फूगू मछली के अपनी विशेष स्वाद का एक साथ मिलना सिर्फ सूंघ कर ही भूख बढ़ा देता है। हल्के से एक टुकड़ा मछली उठाकर मुंह में डालते ही मुलायम बनावट तुरंत जीभ पर खिल जाती है, जिसमें सुगंध की हल्की सी खुशनुमा झलक होती है, जो और कुछ खाने को मजबूर कर देती है। और दूसरी ओर ठीक से पकाया गया हीटुन जो भी अब प्रस्तुत होने का समय आ गया है। सफेद जौ का बेस मछली के सिर के सूप के साथ मिलकर एक आकर्षक चमक प्रदर्शित करता है। चावल के दाने ने पूर्ण रूप से समृद्ध सूप को अवशोषित कर लिया है। इसे धीरे से हिलाने पर खुशबू और भी तीव्र हो जाती है। एक चम्मच चखने पर आप मुलायम स्वाद के साथ विशेष ताजगी और हल्की मिठास महसूस कर सकते हैं और हर एक बाइट के बाद इसका स्वाद रहता है।